जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि देख सकते हो आज का जो वीडियो है हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था हम लोग उस पर बात करेंगे। तो चूंकि ये जो मॉडल पेपर है ये क्लास 12 का है, सब्जेक्ट देख सकते हो हिस्ट्री पे हम लोग बात करेंगे। और मॉडल संख्या कितना है मेरे रसगुल्लो, हम लोग मॉडल संख्या 1 पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं इस सेट के बारे में तो आपको पता होगा कि अगर आप इस सेट के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का आप अगर सही आंसर देते हो मेरे रसगुल्लो तो आपको कुल मिला के 40 जो है नंबर आपको मिलेंगे। अगर मैं बात करूं इस पूरे सेट को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि लगभग 90 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा, टाइम जो है मेरा रसगुल्लो दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं कुछ सामान्य निर्देश के बारे में। तो आप देख सकते हो आपके जो निर्देश है यहाँ पे दिया गया है। पहला निर्देश क्या है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। यानी कि सभी क्वेश्चन जो भी आपके सेट में दिए गए हैं मॉडल सेट में सभी का क्या देना है, आपको आंसर देना है। दूसरा क्या है कि अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या का तो टोटल 40 जो है आपकी प्रश्न संख्या है। अगर मैं बात करूं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर जो है दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से आपको क्या करना है, सही का क्या करना है, आपको चयन करना है और आपको उसका आंसर देना है। तो बात करें अगले निर्देश का तो अगर आप गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए कोई भी जो है नंबर नहीं काटा जाएगा, यानी कि आपका जो नेगेटिव जो मार्किंग है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा इस पूरे सेट में। तो आपको पता है चूंकि ये विकल्प वाला पूरा का पूरा जो है इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है उसके लिए कुछ जो है ऑप्शंस दिए गए हैं और ऑप्शंस की संख्या आप देख सकते हो आपको यहाँ पे दिया गया है कि कुल मिला के 4 जो है विकल्प दिया गया है। तो देरी नहीं करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन का मैं बात करूं तो देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो की मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, और आपके ऑप्शंस क्या है, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, आर विस्ट, अरे M.R. राव। तो अगर मैं इसके सही आंसर का बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा, रखालदास बनर्जी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि डाक यार्ड यानी गोदीवाड़ा, क्या है, गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है, और आपके ऑप्शंस क्या है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और लोथल। तो इसका सही आंसर होगा मेरा रसगुल्लो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएगा, लोथल जो है ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, और आपके ऑप्शंस क्या है, बिंदुसार, बृहदर्थ, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो अगर इसका सही आंसर का मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो क्या है, बृहदत्त। लेकिन अगर मैं बात करूं मौर्य वंश के प्रथम शासक का जिसने मौर्य वंश का क्या क्या स्थापना किया तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहां पे हम लोग बात करेंगे अंतिम शासक का तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो रसगुल्ला आप एक बात जान लेना कि बृहदत्त को पुष्यमित्र शुंग करके एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, बृहदत्त को युद्ध में पराजित किया या उसको मार दिया, और मारने के बाद जो शुंग वंश है उसका जो है नींव रखा गया था। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि बृहदत्त की हत्या किसने की थी तो आप क्या बोलोगे, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है रसगुल्लो देख सकते हो कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। क्या क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, और आपके ऑप्शंस क्या है, मेगास्थनीज, कौटिल्य, विशाखादत्त और क्या हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा, कौटिल्य। और कौटिल्य को ही क्या कहा जाता था, चाणक्य कहा जाता था। और अगर मैं बात करूं कौटिल्य का मेरे रसगुल्लो तो कौटिल्य के सहारे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य वंश का नींव जो है रखा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देख सकते हो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया। क्वेश्चन क्या है, मृतकों का टीला किसे कहा गया, और आपके ऑप्शंस क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा और रोपड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हो 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा नगर की खोज
किस वर्ष हुई? क्या है? हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? और आपके ऑप्शंस क्या है? 1921, 1922, 1923 और 1925। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1921 में जो है हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। चलिए एक मैं क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे ये बताएं कि हड़प्पा जो नगर है, हड़प्पा नगर का खोज किसने किया था? क्या बोलना है? हड़प्पा नगर का खोज जो है वो किसने किया था? आप फटाफट क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट को छाप दो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? और आपके ऑप्शंस क्या है? कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो अगर मैं इसका सही आंसर का बात करूं तो वो क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कहां पे हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो में। तो मोहनजोदाड़ो में क्या हुआ था? एक नृत्य करती हुई कांस की मूर्ति मिली थी। किसका? कांस का मूर्ति मिला था जिसे क्या कहा गया? नर्तकी कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 18वां का क्वेश्चन क्या है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश का स्थापना किसने की? तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के प्रथम शासक का मैं बात करूं या मौर्य वंश की स्थापना का बात करूं तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब एक क्वेश्चन मेरे और से आप लोग के लिए, आप मुझे ये बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश की स्थापना किया तो उसने किसे युद्ध में हराया और उसके बाद उसने क्या किया था? गुप्त वंश का या मौर्य वंश का स्थापना किया था। आपको क्या करना है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन क्या है 9वां नंबर का कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मुद्रा का क्या नाम था? और आपके ऑप्शंस क्या है मेरे रसगुल्ला? आप देख सकते हो, पण, तोल, कंकणी या दिनार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पण, यानी कि मौर्य वंश के समय पण जो मुद्रा है वो चलती थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है 10वां नंबर का कि मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? और आपके ऑप्शंस क्या है? भास, कालिदास, अश्वघोष और विशाखादत्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशाखादत्त। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशाखादत्त सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अगर मैं बात करूं बिंदुसार का तो यह भी मौर्य वंश के शासक है। मैं बात करूं अशोक का तो अशोक भी मौर्य वंश का शासक है। मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य का तो चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है वो क्या है मेरे रसगुल्लो? वो मौर्य वंश के संस्थापक है। लेकिन मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी का तो जो अजातशत्रु है यह मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि ये ऑप्शन नंबर डी तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं अजातशत्रु का तो ये किस वंश के थे? तो ये क्या हो जाएंगे? हर्यक वंश के। किसका हो जाएगा? हर्यक वंश के थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है 12 नंबर का कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या है? सेल्यूकस को कब पराजित किया? और आपके ऑप्शंस क्या है? 352 बीसी में, 305 बीसी में, 173 बीसी में, 261 बीसी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 173 बीसी में, यानी कि 173 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को, इसका पूरा नाम क्या है? सेल्यूकस निकटस को क्या किया था? हराया था, पराजित किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो? देख सकते हो कि अमरावती का स्तूप क्या है? अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस ए में क्या है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में क्या है? तमिलनाडु, ऑप्शन सी में क्या है? केरल, और ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और आप ऐसे भी जान सकते हो ये जो अमरावती है मेरे रसगुल्लो, अमरावती है, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां पे है? आपको पता है कहां पे है, तो आप उससे आंसर मार सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देख सकते हो कि बुद्ध के पूर्व जन्म क्या है?
बोध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें समकालीन है? क्या है? किसमें समकालीन है? और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, एक पिटक, जातक कथा, त्रिपिटक और पंचतंत्र। तो अगर मैं इसके सही आंसर का बात करूं मेरे रसगुल्लो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा? जातक। तो बोध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक नामक कथा, या मैं बोल सकता हूं जातक नामक पुस्तक में लिखी हुई जो कथा है उसमें संकलित किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान किया? यानी कि सांची का जो स्तूप था उसको बचाने में भोपाल के किस बेगम ने क्या किया था? अपने आप को आगे किया था। तो आपके ऑप्शंस क्या है? रोशन आरा, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? बी और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसका सही आंसर का बात करूं मैं कि भोपाल के किस बेगम ने सांची के स्तूप का संरक्षण किया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? और आप देख सकते हो आपके ऑप्शंस क्या है? वर्धमान, महावीर, राहुल और सिद्धार्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन मेरे ओर से, आप मुझे ये बताएं कि महावीर जी के बचपन का नाम क्या था? आप मुझे क्या करें, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। और 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो, देख सकते हो कि महावीर का जन्म कहां हुआ था? महावीर का जन्म कहां हुआ था? और आपके ऑप्शंस क्या है? वैशाली, सारनाथ, बोधगया और रांची। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। कहां पे? वैशाली में। लेकिन अगर मैं बात करूं गांव का, तो इनका जो गांव था उनका नाम क्या था? कुंडल, क्या है? कुंडल ग्राम जो है इनके गांव का नाम था। तो वैशाली में कहां पे हुआ था? तो कुंडल गांव में जो है इनका हुआ था। चलिए आगे जाते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है मेरा रसगुल्लो कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर, क्या है? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अगर मैं ऐसे बात करूं तो जब जैन संप्रदाय का विभाजन हुआ तो जैन संप्रदाय दो भाग में बटा। एक जो था उसे श्वेतांबर कहने लगा और एक जो था उसे दिगंबर या पीतांबर जो है उसको कहते थे। तो अगर मैं बात करूं कि जैन संप्रदाय की जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक का मैं बात करूं, और आपके ऑप्शंस क्या है? भद्रबाहु, इस्लूरबाहु, है ना, कलाकाचार्य और क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा रसगुल्लो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शूलभद्र। क्या हो जाएगा? शूलभद्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि स्तूप संबंधित है, स्तूप जो है वो किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शंस क्या है? जैन, हिंदू, बौद्ध और शैव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बौद्ध। तो बौद्ध धर्म से क्या मतलब है? स्तूप का संबंध है। चलिए आगे जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन क्या है 20 नंबर का कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगठित किस शासन काल में हुआ? क्या है? जो चतुर्थ जो बौद्ध संगति है वो किसके शासन काल में हुआ? और यह कहां पे हुआ था? कुंडलवन नामक जगह पे हुआ था। और कुंडलवन कहां पे है? कश्मीर में है मेरे रसगुल्लो। तो क्वेश्चन क्या है कि कुंडलवन का जो कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? और आपके ऑप्शंस क्या है? अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक और क्या है? कालाशोक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। और आपको पता है कनिष्क जो है वो कुषाण, किसका है? कुषाण वंश का राजा था। किसका था? कुषाण वंश का राजा था। तो 20 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि सूफी परंपरा में पीर से आप क्या समझते हैं? क्या है? पीर से आप क्या समझते हैं? और आपके ऑप्शंस क्या है? गुरु, सर्वोच्च ईश्वर और फिर क्या है? आप देख सकते हो सर्वोच्च मुरीद और क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर होगा तो पीर का अर्थ क्या होता था? गुरु। क्या होता था मेरे रसगुल्लो? गुरु होता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूं कि गुरु को तो पीर कहा जाता था, तो यानी कि जो चेला होता था, चेला यानी कि जो शिष्य होता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे मेरे रसगुल्लो क्या कहा जाता था? मुरीद। क्या कहा जाता था? मुरीद। तो गुरु, पीर को गुरु कहा जाता था और चेला को क्या कहा जाता था? मुरीद जो है कहा जाता था।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 22वां को क्वेश्चन क्या है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन, क्वेश्चन क्या है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो भक्ति और सूफी आंदोलन था, उसका क्या मतलब था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और आपके ऑप्शंस क्या है, धार्मिक सद्भावना में, हिंदू और मुसलमानों में एकता में, सामाजिक सद्भावना में, और ऑप्शन नंबर डी क्या है इनमें से सही। तो जो भक्ति और सूफी आंदोलन था उसका मतलब था कि लोगों के बीच धार्मिक सद्भावना जगे, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो विविधता है उसमें एकता है, और समाज में सद्भावना जगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो सूफी एवं भक्ति एवं सूफी आंदोलन का योगदान क्या था, तो धार्मिक संभावना से, है ना, हिंदू और मुसलमान की एकता से, सामाजिक सद्भावना से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, और आपके ऑप्शंस क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण से। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी मेरे रसगुल्लो, दक्षिण से शुरू हुई थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत का क्या नाम है, कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत का क्या नाम है, और आपके ऑप्शंस क्या है, कबीर, रामानुज, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है 25 नंबर का क्वेश्चन कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे, किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे, और आपके ऑप्शन क्या है, चिश्ती, सहरवर्दी, कादरी और क्या है, नक्शबंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, चिश्ती। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती धर्म के क्या थे, सूफी सिलसिले थे। बात करते अगले क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन क्या है कि तालवंडी, एक्चुअली ये तालवंडी नहीं है, ये तलवंडी है। क्या है, तलवंडी है। तो तलवंडी किस का जन्म स्थान है, क्वेश्चन क्या है कि तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान है, और आपके ऑप्शंस क्या है देख सकते हो, कबीर, नानक, रेदास और मीरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नानक। इसी को भी क्या कहा जाता था, गुरु नानक, इन्हीं को ही क्या कहा जाता था, इनके कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है कि किस काल में प्रशासन में न्यायिकार व्यवस्था और अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। तो न्यायिकार व्यवस्था और क्या था, अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। और आपके ऑप्शंस क्या है, संघ काल, विजयनगर काल, चोल काल और राष्ट्रकूट काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो विजयनगर का जो काल था उसमें नयनार और अहंकार का जो है पद्धति चल रहा था। चलिए बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो कि 1565 में कौन सा जो है प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, और आपके ऑप्शंस क्या है मेरे रसगुल्लो, आप लोग देख सकते हो, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। क्या हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। चलिए आगे जाते हैं। तो बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, और आपके ऑप्शंस क्या है, 1347 ईस्वी, 1336 ईस्वी, 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, क्या है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। तो आप क्वेश्चन क्या है 30 नंबर का देख सकते हो कि कृष्णदेव राय, क्या है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे, और आपके ऑप्शंस क्या है, यमनी साम्राज्य के, चोल साम्राज्य के, पल्लव साम्राज्य के और विजयनगर साम्राज्य के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर साम्राज्य के क्या थे, शासक थे। बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है, और आपके ऑप्शंस क्या है, बीजापुर, बेल्लारी, गुलबर्ग और विजयनगर। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि विजयनगर पे क्या है, प्रसिद्ध हम्पी की हम्पी जो स्थान है वहां पे क्या है, स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है 32 नंबर का कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, अष्टदिग्गज कौन थे। तो अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस का तो क्या है, 8 परमादर्शता, 8 तेलुगु कवि, 8 सेनापति और 8 मंत्री। तो मुझे पता है कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी मारोगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 तेलुगु कवि जो है वो कृष्णदेव राय के क्या थे, दरबार के अष्टदिग्गज
थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर की स्थापना किसने की। देखो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन जो है आपके पास आ चुका है। तो इसका ऑप्शन जो है ए जो है वो सही हो जाएगा। तो हरिहर एवं बुक्का जो थे उन्होंने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करते 34 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि अकबरनामा क्या है, अकबरनामा की रचना किसने की थी। और आपके ऑप्शंस क्या है, अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता और अबुल फजल। तो अगर मैं बात करूं अकबरनामा का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरा रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अबुल फजल। किसने की थी, अबुल फजल ने की थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है या प्रथम पानीपत का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था। और आपके ऑप्शंस क्या आप देख सकते हो, 1526, 1527, 1528 और 1529। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सभी को पता है, 1526। क्या हो जाएगा, 1526। चलिए क्वेश्चन, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था। आप फटाफट क्या करो, कॉमेंट बॉक्स में छाप दो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि आईने ए अकबरी क्या है, आईने ए अकबरी का जो पुस्तक है वो कितने भाग में विभक्त है। और आपके ऑप्शंस क्या है, 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर क्या है मेरा रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो आईने अकबरी जो है वो 3 भाग में, कितने भाग में, 3 भाग में विभक्त है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे, आप मुझे ये बताइए कि आईने अकबरी जो है उसको किसने लिखा था। आप क्या करें, फटाफट कॉमेंट बॉक्स में छाप दे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। और आपके ऑप्शंस क्या है, अबुल फजल, मान सिंह, टोडरमल और बिरबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो अकबर का जो वित्त मंत्री था कौन था, टोडरमल। तो आप मुझे एक चीज बताएं, तो अकबर का वित्त मंत्री तो था टोडरमल, लेकिन बिरबल जो था वो अकबर का कौन सा मंत्री था। आप मुझे क्या करें, कमेंट में फटाफट बता दें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। और आपके ऑप्शंस क्या है, अकबर, बाबर, शाहजहां और जहांगीर। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो तंबाकू पर प्रतिबंध यानी कि तंबाकू को बंद करने वाला या निषेध करने वाला जो शासक है वो तो जहांगीर है, लेकिन तंबाकू का प्रथम बार प्रयोग का मैं बात करूं, किसका प्रथम बार प्रयोग का, तो वो किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, अकबर ने। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि तंबाकू का प्रथम बार सेवन किसने किया था, तो आप बोलोगे अकबर। और पूछा जाएगा अंतिम किसने किया था, तो आप क्या बोलोगे, जहांगीर। क्या बोलोगे, जहांगीर। चलिए बात करते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ जो भूमि है उसे क्या कहा जाता है। और आपके ऑप्शंस क्या है, पोलज, चाचर है ना, परती और बंजर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा रसगुल्ला वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलज। क्या, पोलज। तो मुगल काल में जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है उसे पोलज जो है कहा जाता था। बात करते हैं अंतिमवें क्वेश्चन पे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकॉन क्या करें, प्रेस कर दे, ताकि इस तरह के जितने भी वीडियो बन सकते हैं मैं आपके रिलेटेड बनाऊंगा। और क्लास 12 के रिलेटेड हम लोग वीडियो भी लेते हैं क्लास वाइज, आप वो भी क्या कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। तो बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक साधन क्या था। क्या था, सर्वाधिक साधन क्या था। तो आपको पता है कि मुगल काल में सबसे ज्यादा जो पैसा तो था वो कर से लिया जाता था। किससे लिया जाता था, कर से। तो उस समय एक सबसे प्रसिद्ध जो कर था वो क्या था, जजिया कर। क्या था, जजिया कर। तो जजिया कर से क्या किया जाता था, सर्वाधिक आय जो है प्राप्त होता था। एक क्वेश्चन मेरे आपसे, आप मुझे ये बताए, जजिया कर तो धार्मिक कर था। क्या था, धार्मिक कर था। तो जजिया कर पूछा कभी जाएगा कि जजिया कर किस तरह का कर था, आप क्या बोलोगे, धार्मिक कर था। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, जाकत का अर्थ क्या होता है, जाकत का क्या अर्थ होता है, आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दें। तो इस तरह से हम लोग जो सेट 1 है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का जो सेट 2 है उस पर बात करेंगे। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सबसे बड़ी चीज की वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर करें, क्योंकि जो भी कुछ आपको प्रीतम एकेडमी से मिलता है मैं एक चीज हमेशा गारंटी के साथ में बोलूंगा कि वो आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।